हेलो प्यारे साथियों, वेलकम है आप सभी का दोस्तों टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले स्टूडेंट लगातार हर वीडियो में दोस्तों कमेंट करते थे कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कुछ कीजिए। तो आप समझते हैं कि मैं करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता हूं। फाइनली दोस्तों आपका जो है आरटीआई रिप्लाई आ गया है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर। एकदम ऑफिशियल मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। यूट्यूब पे आपने देखा टीचरों को नॉलेज नहीं थी क्या कुछ आयोग में चल रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर की लिए दोस्तों वीडियो बना दी और 3500 पद देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों एक नहीं कम से कम 10-10 यूट्यूबर ने वीडियो बनाई ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। जब एक उत्तर प्रदेश ने घोषणा की सरकार ने कि हम 44,000 पदों पर दोस्तों भर्तियाँ कराएंगे। तो दोस्तों योग्यता आप जानते हैं 10th प्लस ITI रहने वाली है। क्या सच्चाई है, कहाँ पर हमारी भर्ती फंसी है, कब तक हमारी भर्ती देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ को लेकर मत पूछा करें मुझसे, ये सवाल आपका सरासर गलत भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वो दोस्तों RTI का रिप्लाई है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट के द्वारा एक मेरे पास अभी भेजा गया दोस्तों, तो इस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये दोस्तों 19 सितंबर यानी कि कल का दोस्तों ये RTI रिप्लाई का आया है। और दोस्तों जो पूछा गया था ये 14 सितंबर के आसपास दोस्तों ये पूछा गया था। आप देख सकते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। जो आपकी ABT है दोस्तों वो दोस्तों इस विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ABT की भर्ती कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे बोल रहे थे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की आएगी हम प्रयास कर रहे थे और ABT की भी, तो क्या ABT भी ऐसा तो नहीं है नहीं आएगी दोस्तों। इसका विभाग भी अलग है। इसका विभाग दोस्तों लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। और दोस्तों इसका अध्याचन पहुंच गया है आयोग। जब आयोग दोस्तों भर्ती प्रस्ताव किसी भर्ती का पहुंच जाता है तो उसका आना दोस्तों 100% तय हो जाता है। तो आप इसकी दोस्तों तैयारी करेंगे और अभी से कर लेंगे, इसकी तरफ से टेंशन मत लेना। बाकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप संबंध में देख सकते हैं जो विषय पूछा गया है कि स्तर पर लंबित पोर्टल के संदर्भ में के निस्तारण के संबंध में। दोस्तों इन्होंने बिंदुवार दोस्तों सूचना मांगी गई थी, जिसका जो उत्तर है वो क्या दिया है। सबसे पहला उत्तर यही पूछा होगा कि आपके जो पद हैं वो कितने ट्यूबवेल ऑपरेटर के वर्तमान में रिक्त हैं। आप जानते हैं 18,811 जो पद हैं वो वर्तमान में दोस्तों स्वीकृत हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी कि नलकूप चालक के टोटल उत्तर प्रदेश में। जिसमें दोस्तों बोला है इन्होंने कि अधिष्ठान में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्तमान में नलकूप चालक के कुल बोल रहे हैं ये 11,608 पद। मैंने बताया था 12,000 के अप्रॉक्स में पद दोस्तों रिक्त हैं, तो 11,608 पद दोस्तों ये आज भी बता रहे हैं कि वर्तमान में नलकूप चालक में दोस्तों रिक्त हैं। दोस्तों उन्होंने कुछ और सवाल पूछे होंगे बिंदुवार में 2 और 3 में, वही सवाल होंगे उनके कि भाई ये भर्ती कब तक आ जाएगी, कहाँ पर दोस्तों ये पेंडिंग है, क्या मतलब जो है नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल थे। तो इन्होंने सीधा एकदम उत्तर दिया है कि नलकूप चालक की सेवा नियमावली में प्रख्यापन की कार्यवाही उच्च स्तर पर प्रक्रियाधीन है। दोस्तों ये नहीं बोल रहे हैं कि लंबित है, ये बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है दोस्तों। और ये भी बोल रहे हैं कि अतः उत्तर दोस्तों जो है अतः सूचना जो है शून्य है। पहले जब हम दोस्तों RTI डालते थे तो उसका रिप्लाई आता था कि दोस्तों ये जो है आपकी जो नियमावली है ये प्रक्रियाधीन है। आज बोल रहे हैं दोस्तों उच्च स्तर पर। अब उच्च स्तर का मतलब दोस्तों सीधा इनका सिग्नल है कि ये मंत्री यानी कि शासन स्तर पर दोस्तों आपकी जो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है ये पेंडिंग है। आप सोचो कोई भी यूट्यूबर या मान लीजिए मैं आप जानते हो दोस्तों कम से कम मेरे घर से 500-600 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से दोस्तों। इसको जाने में कम से कम नहीं तो 2 दिन का समय लगता है और लगभग दोस्तों 3 से 4 हज़ार का दोस्तों खर्चा भी आता है। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने इतनी बार एफर्ट लगाया और उसमें भी दोस्तों क्या मिलता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम 2 साल से भर्ती नहीं निकलवा पाए। अब दोस्तों ये जानकारी मिली, अगर ये जानकारी हम ना दें दोस्तों आप लोगों को तो क्या आप लोगों को ये प्राप्त होती? क्या आयोग में चल रहा है इस जानकारी निकालने के लिए? क्या कोई आयोग या विभाग जाने के लिए तैयार है? नहीं है। अब किसी ने भी ये RTI डाला दोस्तों, उसने एक अच्छा काम किया है ताकि हमें एक आइडिया लग गया भाई क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या पेंडिंग में है। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया ना कि उच्च स्तर पर मतलब ये मंत्री स्तर पर दोस्तों ये आपकी भर्ती पेंडिंग है यानी कि शासन स्तर पर। अब आप चाहते हैं दोस्तों अपनी भर्ती तो ये दोस्तों अभी भी आ सकती है, लेकिन एक मेरे वीडियो बनाने से या मेरे चला जाने से कोई दोस्तों मैं 2 स्टूडेंट ले जाऊं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कम से कम दोस्तों 10 से 20 स्टूडेंट पहुंचिए आप और मंत्री जी के आप पास पहुंचिए अच्छी तरीके से। जब 20 संख्या में जब आप उनके आवास पर पहुंचोगे तो आपकी बात दोस्तों सुनी भी जाएगी, गंभीरता भी से भी लिया जाएगी। अब 2 स्टूडेंट पहुंचे या 4 हम पहुंच जाएं दोस्तों, हमें एक पर्ची दें तो हमें से वैसे ही दोस्तों शांत स्वभाव में डरे हुए होते हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाए, अपना ज्ञापन दे दिया जाए तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों आप अपने घर से एक अंतिम बार नहीं निकल सकते और अपनी अंतिम कोशिश नहीं कर सकते
चुनावी माहौल है दोस्तों, सबकी बात सुनी जाएगी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। जब दोस्तों आप जानते हैं कि हर विभाग में दोस्तों भर्तियां देखने को मिल रही हैं, क्या सिंचाई विभाग में कोई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी? क्या आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो दोस्तों उनको एक रोजगार का अवसर मिल सके? क्या 2016 से आपके पास कोई ऐसी वैकेंसी नहीं थी, जबकि पद दोस्तों 11,608 पद हैं? उनसे पूछो आपने क्या किया 2016 से अब तक। ये वैकेंसी भी आप जानते हैं किसकी सरकार की थी दोस्तों? आपने 2016 की वैकेंसी को ही पूरा कराने में 50 साल लगा दिए। तो दोस्तों आप उसको बोल सकते हैं कि चुनावी माहौल है, आपको वोट चाहिए तो हमको भर्ती देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका अधिकार भी है। मेरा सपोर्ट दोस्तों हमेशा रहा है। मुझे आप जब भी आप डेट बोलो, जो जैसे बोलो, मोबाइल नंबर सभी के पास है, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आज कोशिश करता हूं कि आज शाम को ही या फिर कल मॉर्निंग में, जैसे अभी मैं देखता हूं, लाइव आता हूं और सभी से दोस्तों लाइव डिस्कस भी कर लेता हूं। व्हाट्सअप ग्रुप था दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर का, उसमें कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती थी। फाइनली अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अंतिम प्रयास करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए दोस्तों सपोर्ट में हूँ। विवेक सर से भी दोस्तों मैंने बात करने की कोशिश की है, उन तक अपना मैसेज पहुँचा चुका हूँ। तो उनकी तरफ से सिर्फ यही रिप्लाई आया है कि उम्मीद है। आप लोग बोल रहे थे विवेक सर से बात कर लो। मेरे यहाँ से दोस्तों 800 किलोमीटर विवेक सर का ऑफिस है एक तरफ से, तो 1600 किलोमीटर जाना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैंने विवेक सर से दोस्तों अपनी बात पहुंचाई है और अपना जो मैसेज है वो पहुंचा दिया है। उधर से रिप्लाई में आया कि उम्मीद है इस भर्ती की। मैं स्क्रीनशॉट ले सकता था, लेकिन वो भी दिखा सकता था, लेकिन लॉक लगाकर दोस्तों उसमें क्या है, टाइमर लगाकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया, ताकि मैं वीडियो बनाकर उस पर ना कुछ कह पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें सारी आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंशियली होते हैं दोस्तों। तो ये आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी ये आरटीआई रिप्लाई आया है। आप चाहते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आ जाए, सपोर्ट भी करना है, ये नहीं कि दोस्तों सपोर्ट नहीं करना है। बाकी दोस्तों मैं लाइव आता हूँ शाम को, सब लोग आज लाइव देखते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा टाइमिंग कब लाइव आना है, तो आप चेक करते रहना। बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारी बात ये सभी तक पहुँच पाए और इस पर दोस्तों एक आखिरी बार प्रयास कर पाएँ। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि अगले 5 दिनों में दोस्तों एक डेट डिसाइड कर लेते हैं और हम सिंचाई विभाग भी पहुंचते हैं। और सिंचाई विभाग पहुंचने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं अभियंता सर से मैं खुद मिला हूं कई बार। उन्होंने कहा कि दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़ें, ये सब सरकार की चीज़ें हैं, ये हम केवल फाइलों का इधर उधर कर सकते हैं। मंत्री जी से हम जब भी पहुँचते दोस्तों, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भर्ती आएगी या नहीं आएगी, बस हमारा ज्ञापन लिया। और दोस्तों 1 मिनट मुश्किल से दे पाते हैं, इससे ज़्यादा वो समय नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं फाइनली कि आपकी भर्ती आ जाए और इस पर एक एफर्ट लगाएं दोस्तों। आप जानते हैं अध्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी दोस्तों वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है अभी। और ये हमसे भी कहा गया अभी तक कि जो मंत्री जी हैं स्वतंत्र देव, उन्होंने भी कहा था कि कौन कह रहा तुमसे भर्ती नहीं है, आएगी, ऐसा हमसे बोला गया था। तो एक बार दोस्तों हम सब, अगर आप लोगों की राजी हो, जो बच्चों का मेरे पास इतने दिनों से कमेंट आ रहा था, तो मैं दोस्तों एग्री हूँ चलने के लिए, जिस दिन भी बोलो। तो आज हम दोस्तों लाइव आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग बताना अपने सवाल, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखना, उनके अकॉर्डिंग मैं दोस्तों सोचूंगा। अपनी राय बताना, डेट बताना, कोई सही समझदार व्यक्ति है, और हो सके तो दोस्तों 1 दिन का टाइम निकाल कर हमारे साथ चलने के लिए होना। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा, जितना दोस्तों मुझसे हो पाता है मैं कर पाता हूँ। हमेशा आपने देखा भी होगा, कोई एक व्यक्ति अगर बोल रहा है कि आप 1 साल से वीडियो बना रहे हो ट्यूबवेल ऑपरेटर की और भर्ती नहीं निकलवा पाए, तो ये दोस्तों अब उसको मैं क्या ही रिप्लाई दूं। ये मुझे अफसोस होता है कि तुम्हारे ऐसे रिप्लाई आते हैं। आप एक स्टूडेंट हो आईटीआई के और आप चाहते हैं आपके लिए कोई कुछ करे। इन्हीं जब सवालों को देखते हुए, नहीं कमेंट को देखते हुए मन नहीं करता है कुछ करने को। जब अच्छे दोस्तों एनर्जेटिक कमेंट मिलते हैं तब कुछ करने को मन करता है। तो अपनी जो दोस्तों राय है आपकी, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। बाकी दोस्तों जानकारी सही मैं तुमसे क्या ही कहूँ, बेरोजगार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन फिर भी एक इतना तो कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई पैसा ना लग रहा हो आपका, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें ट्यूबवेल ऑपरेटर से रिलेटेड जानकारी मिलेगी तो आपको सूचना मिल भी जाएगी। तो जय हिंद प्यारे साथियों, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी भर्ती आ जाए।